नमस्कार दोस्तों, आज 12 मार्च 2025 दिन बुधवार है। बिहार में हलचल तेज है, राजनीति गरमाई हुई है और अपराध की घटनाएं चौंकाने वाली हैं। आज की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबरें आपके सामने हैं। आज की प्रमुख खबरों में मॉरिशस के प्रधानमंत्री के पैतृक गांव भोजपुर में जश्न का माहौल है। बिहार पुलिस में लगभग 20,000 कांस्टेबलों की बम्पर भर्ती का ऐलान हुआ है। वैशाली के स्कूल पर बम से हमला और सहरसा में युवक को मारी गई गोली की खबरें सामने आई हैं। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। भोजपुर के हरिगांव में आज जश्न का माहौल है। ये गांव मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ का पैतृक स्थल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय बिहार दौरे की खबर से गांव में उत्साह की लहर दौड़ गई है। गांव के लोगों ने सड़कों की सफाई से लेकर रंगोली तक सजावट की पूरी तैयारी कर ली है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पल उनके लिए ऐतिहासिक होगा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्यों ने पीएम मोदी को हरिगांव आने का विशेष न्योता भी दिया है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आने के संकेत मिल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान देकर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में जल्द ही कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है। वर्तमान सरकार विकास के मुद्दों पर खरी नहीं उतर पाई है। युवाओं में बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं और कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। सूत्रों की माने तो राज्य में नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। कई वरिष्ठ नेता गुपचुप बैठकें कर रहे हैं। विपक्षी दलों में भी हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में बड़े उलटफेर की संभावना है। बिहार के वैशाली जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जिले के प्रतिष्ठित विद्यालय पर अज्ञात बदमाशों ने बम से हमला कर दिया। घटना सुबह की है, जब स्कूल खुलने का समय था। बम विस्फोट से स्कूल की दीवार को नुकसान पहुंचा है। सौभाग्य से इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। स्कूल प्रशासन ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें धमकी भरे फोन आ रहे थे। प्राथमिक जांच में रंगदारी की मांग का मामला सामने आ रहा है। आरा से एक और वारदात की खबर है। यहाँ अपराधियों ने एक युवक को सरेआम गोली मार दी। युवक की पहचान राजेश कुमार के रूप में हुई है। गोली सिर में लगी है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे पटना रेफर कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये हमला पुरानी रंजिश का मामला हो सकता है। क्षेत्र में विशेष टीमें लगाई गई हैं और आरोपियों की तलाश जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में अपराधियों का दबदबा बढ़ता जा रहा है और पुलिस कार्रवाई में ढिलाई बरत रही है। गोपालगंज से आई एक गंभीर खबर में 2 भारतीय युवक म्यांमार में बंधक बना लिए गए हैं। जानकारी के अनुसार दोनों युवकों को नौकरी का झांसा देकर म्यांमार ले जाया गया था। परिवार वालों को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में एक एजेंट की पहचान की है और उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। पीड़ित परिवार के मुताबिक युवकों से आखिरी बार 1 महीने पहले बात हुई थी। तब उन्होंने बताया था कि उन्हें वहां बंधक बनाकर रखा गया है और उनसे जबरन काम कराया जा रहा है। परिवार ने केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। कटिहार से एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 2 किशोरियों को खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक किशोरियां किसी लड़के से बात कर रही थीं, जिससे नाराज होकर परिवार वालों ने उनके साथ ये क्रूर व्यवहार किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों किशोरियों को बचाया। मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। महिला आयोग ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय समाज सेवी संगठनों ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। बिहार पुलिस में नई भर्तियों का ऐलान हुआ है। कुल 19,838 कांस्टेबल पदों पर बहाली की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है। भर्ती में आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता के मानक पहले की तरह ही रहेंगे। इस बीच बगहा में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है। एक सब इंस्पेक्टर को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। विभागीय सूत्रों के अनुसार आरोपी अधिकारी एक मामले में कार्रवाई के बदले रिश्वत की मांग कर रहा था। पीड़ित की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। विभाग ने आरोपी अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और उससे पूछताछ जारी है। यह घटना पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करती है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि इस तरह के मामलों में कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। किशनगंज में बर्ड फ्लू का खतरा गहरा गया है। स्थानीय मुर्गी फार्म में कई पक्षियों की संदिग्ध मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। विभाग ने तत्काल अलर्ट जारी किया है और सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। क्षेत्र के लोगों में इस बीमारी को लेकर दहशत का माहौल है। मुंगेर में श्री रविशंकर का विशाल महासत्संग आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। श्री ने योग और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें साझा की। उन्होंने कहा कि तनाव मुक्त जीवन के लिए योग और ध्यान जरूरी है। पूर्णिया में एयरपोर्ट निर्माण की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में स्थिति हिंसक हो गई। पुलिस को भीड़ को काबू में करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। इस घटना में 16 लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एयरपोर्ट से क्षेत्र का विकास होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वैशाली के प्रतिष्ठित दिल्ली पब्लिक स्कूल पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। उन्होंने स्कूल में तोड़फोड़ की और कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया। स्कूल प्रशासन ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं शैक्षिक माहौल को खराब करती हैं। बेगूसराय में
में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की मांग को लेकर विधानसभा में आवाज उठी है। विधायक कुंदन कुमार ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया है। उन्होंने कहा कि वे केंद्र सरकार को इस संबंध में पत्र लिखेंगे। एयरपोर्ट से क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। आरा के तनिष्क शोरूम से हुई बड़ी लूट के मामले में नया मोड़ आया है। पहले जहां 25 करोड़ की लूट का अनुमान लगाया जा रहा था, अब पुलिस की जांच में यह राशि 10.09 करोड़ रुपए निकली है। पुलिस ने इस मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 झोलों में रखे 5 करोड़ के जेवरात बरामद कर लिए हैं। पुलिस को एक और अहम सफलता मिली है। लूट में इस्तेमाल की गई गार्ड की राइफल भी झाड़ियों से बरामद कर ली गई है। पुलिस टीम ने कड़ी मेहनत के बाद कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पूरी राशि और आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। व्यापारी समुदाय ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की मांग की है। वहीं पटना में मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पटना मेट्रो राजधानी के विकास का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और इसमें किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले फेज को समय पर पूरा करने के लिए काम में तेजी लाने को कहा गया है। जमुई में कुछ बदमाशों ने चेन पुलिंग कर एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। रेलवे सुरक्षा बल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ऐसी घटनाओं से ट्रेन की समय सारणी प्रभावित होती है। तो दोस्तों, ये थी बिहार की आज की सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज खबरें। लेकिन एक सवाल अभी भी सबके मन में है, क्या बिहार में नए मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने वाला है? क्या ये चुनावी साल में कोई बड़ा राजनीतिक संकेत है? इसका खुलासा हम करेंगे अपने अगले न्यूज एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं। मैं अभिषेक बिहार की धरती से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। याद रखिए, सच्चाई की खबर, विश्वसनीय समाचार सिर्फ हमारे साथ। फिर मिलेंगे कल नई खबरों और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।